नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का ये पार्ट है ज्योग्राफी का। इसको मैंने एनसीईआरटी से और एक बहुत ही फेमस बुक है ज्योग्राफी की, जीसी ल्योंग, उन बुक को मिलाकर इसको कवर किया हुआ है। और डेजर्ट से रिलेटेड जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं, उन सभी को मैंने कवर किया हुआ है। इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप इसको एक बार सुन लेते हैं तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे और जीसी ल्योंग को भी कवर कर लेंगे और कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डेजर्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो आप रेतीला हिस्सा देखते हैं या आपने मूवीज में देखा होगा कि रेत पे दिखाते हैं, तो केवल वही डेजर्ट नहीं होता है। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो होता है जिसमें रेत होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सैंड की मात्रा होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तूफान भी आते हैं। ये सैंड बहुत कई कई किलोमीटर तक जो है सफ़र तय करते हैं और जो डेजर्ट होता है उसको बढ़ाते रहते हैं। डेजर्ट का एरिया हमेशा घटता बढ़ता रहता है। हवा की चलने की वजह से डेजर्ट के एरिया बढ़ते रहते हैं। जैसे थार डेजर्ट में लू जो हवा चलती है, वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब में जो काफ़ी ज़्यादा सैंड उड़ती है, वो इसी डेजर्ट से होकर उड़ती है। तो डेजर्ट एक क्या होता है, एक रेतीला भूखंड होता है, ये रेगिस्तान कहलाता है, हॉट डेजर्ट। और डेजर्ट की एक परिभाषा जो सर्वमान्य है वो ये है कि इसमें 10 इंच से कम बरसात होती है। वो भाग जहाँ पे 10 इंच से कम बरसात हो और जो वनस्पति हो या फिर फ्लोरा और फौना, वो दोनों ही जो है नगण्य हो, पानी की मात्रा भी नगण्य हो। ऐसा नहीं होता कि डेजर्ट में पानी नहीं होता, पानी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही नगण्य मात्रा में पाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट क्या होते हैं, वो एरिया जो स्नो से ढके हुए होते हैं या फिर माउंटेन्स के बीच में होते हैं और वहाँ पे भी वेजिटेशन की लैक होती है। रेनफॉल 10 इंच से कम होता है और हाई लेटीट्यूड पे होते हैं ये। और ये सारे जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं ये ज़्यादातर टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण जो हिस्सा है उसमें पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट बेसिन है आपका, साउथ अमेरिका का पेटागोनियन डेजर्ट है, यूरेशिया का ईरानियन डेजर्ट देखेंगे जिसे दस्तेलूट भी बोलते हैं, और गोबी डेजर्ट। ऐसे अफ्रीका का नामिब जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लद्दाख है, उसको जो है कोल्ड डेजर्ट के रूप में काउंट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फीचर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सभी को पता है कि डेजर्ट का एक फीचर क्या होगा कि वहाँ पे सूखा होगा। वहाँ की जो धरती होगी वो कैसी होगी, आपकी बिल्कुल बंजर होगी। और सूखा कैसा होता है कि वहाँ पे जो हवा होती है उसमें जरा भी नमी यानी कि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी की कोई मात्रा ही नहीं होती। यानी कि आपका जो है वहाँ पे हवा का कंडेंसेशन हो ही नहीं पाएगा, संघनन हो ही नहीं पाएगा, यानी क्लाउड्स का निर्माण हो ही नहीं सकता उस एरिया में। तो बारिश ही नहीं पड़ेगी, जायज़ है। इसके बाद देखते हैं कि जो टेम्परेचर एक्सट्रीम, यानी एक दिन में डाई अर्नल रेंज अगर मैं देखूं, दैनिक तापमान की जो सीमा है उसे अगर मैं देखूं तो वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है आपके, और रात में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यानी रातें ठंडी होती हैं डेजर्ट्स में और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। जैसे ची हुआ जो डेजर्ट है मैक्सिको का, वहाँ की टेम्परेचर जो रेंज है वो 0 डिग्री तक गिर जाती है रात में। डेजर्ट जो है एबंडेंट प्लेस होते हैं, डेजर्ट का मतलब ही यही होता है। और इसमें जो सॉल्टी लेक्स पाई जाती हैं आपकी, और जो समुद्र के किनारे जो डेजर्ट खत्म होते हैं वहाँ पे ओशिस भी पाए जाते हैं। ओशिस जो है हवा के एक्शन से बनते हैं, जो विंड डिपोजिशन या इरोजन करती है उसकी वजह से ओशिस बन जाते हैं। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेगिस्तान के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ डेजर्ट। ये केवल जो डेजर्ट्स है वो विंड और वाटर की वजह से, डेजर्ट में जो कुछ लैंडफॉर्म्स होती हैं वो जो है आपकी हवा की वजह से ज़्यादातर बनती हैं। और कुछ जगह जहाँ पे समुद्र हो या कोई नदी निकल रही है या कोई अगर झील है, उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो वाटर की वजह से बनते हैं। उनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसके 5 तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। तो पहला तरीका है हमादा। पहला जो टाइप है वो है हमादा। हमादा वो होते हैं, वो वाले डेजर्ट्स जहाँ बड़ी बड़ी रॉक्स पाई जाती हैं। यानी क्या होता है कि जब आप डेजर्ट्स में देखेंगे तो हवा के एक्शन की वजह से सैंड उड़ती रहेगी। तो नीचे की जो भारी चट्टान होती है, जो हार्ड रॉक होती है, वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि वहाँ से क्या होता रहता है
कि हवा जो है लगातार उस सैंड को उड़ा उड़ा के लेती जाती है और नीचे जो बेयर रॉक्स होती हैं यानी कि कठोर चट्टानें जो होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। मतलब वहाँ से सारी की सारी धूल उड़ गई और नीचे से चट्टान ऊपर की तरफ दिखाई देने लगी। तो ये जो डेजर्ट है जैसे हमाद अल होमरा लीबिया का डेजर्ट है, उसमें उसको उसको जो है हमादा डेजर्ट भी बोला जाता है। ये रॉकी यानी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, इसमें रॉक्स होती हैं। दूसरा होता है रेग। रेग इसी से रेगिस्तान बना हुआ है। ये स्टोनी, यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इनको जो है इजिप्ट में और लीबिया में सेरेर बोला जाता है, याद रखिएगा। ये जीसी लॉन्ग में दिया हुआ है। जीसी लॉन्ग में जो भी पार्ट ऑरेंज में लिखा हुआ है उस सबको मैंने कवर किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में वो पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अर्ग यानी सैंडी डेजर्ट, जिन्हें जो है आपके कूम भी बोला जाता है। तुर्किस्तान में इसको कूम भी बोला जाता है। यही वो डेजर्ट होते हैं जिन्हें आप मूवी में देखते हैं। जैसे हमारा थार का डेजर्ट है, वो एक तरह से सैंडी डेजर्ट है। वहाँ क्या आपको दूर दूर तक जो है धूल ही धूल, पीला पीला, इसकी सीनरी पीले कलर की बनती है, पीला पीला ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लैंसकियो, जो सैंड सी है लीबिया का, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। अर्ग डेजर्ट बोलते हैं इनको। बेडलैंड, आपने चंबल के बेडलैंड सुना होगा, चंबल के बीहड़। जब वाटर का और हवा का जो एक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये जो होता है, यहाँ पर जगह जगह ये टेबल सी बन गई हैं और ये क्या हुआ, गली बन गई है। ये गली बनी हुई है, जहाँ पे मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये गली बनी हुई है। तो ये क्या बीहड़ बन जाते हैं। ये जो है किसी भी तरह से उपजाऊ नहीं होते हैं। तो गली और रेबाइंस इन्हीं को बोलते हैं। जैसे चंबल के बीहड़ हुए, या फिर आपका जो डेथ वैली है, और आपकी कोलोराडो और स्नेक रिवर की वजह से जो आपके अमेरिका का जो प्लेटो बना हुआ है, कोलोराडो प्लेटो, वो सभी जो क्या है बेडलैंड्स हैं। अब देखते हैं माउंटेन डेजर्ट। कुछ डेजर्ट जो है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर यानी कि ऊंचाई पर स्थित होते हैं। वहाँ पर भी वनस्पति नहीं होती, बारिश की मात्रा 10 इंच से कम होती है। जैसे कि अगहार माउंटेन है, तिबेस्ती माउंटेन है सारा डेजर्ट में। तो ये सारे क्या है, माउंटेन डेजर्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेजर्ट में विंड के कौन कौन से एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिपोजिशनल यानी कि निक्षेपण और अपर्दन यानी कि इरोजनल फॉर्म्स बनते हैं। तो 3 एक्शन याद रखिएगा, हमेशा 3 एक्शन विंड करती है डेजर्ट में। पहला होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में आपको समझा दूं, बहुत ही सरल है। हवा जो है अपने साथ धूल को उड़ा ले जाती है, उसके साथ कुछ स्टोन्स और पेबल्स यानी कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी उड़ते हैं। तो वो क्या करती है कि उनको दूर तक उड़ा के ले जाती है, जिससे क्या होता है कि एक एरिया में गड्ढा बन जाता है, यानी डिप्रेशन बन जाएगा डिफ्लेशन की वजह से। जैसे कि कतारा डिप्रेशन है सारा डेजर्ट में, वो इसी का उदाहरण है। एब्रेशन क्या होता है, जब हवा के बीच में कोई आता है, जैसे हवा बहुत तेज़ी से बहती है, याद रखिएगा, क्योंकि हवा रेत बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है, जिसकी वजह से मरुस्थल का टेम्परेचर भी बहुत जल्दी घटता बढ़ता है। ऐसे क्या होता है, हवा के साथ भी यही होता है। हवा रेत के ऊपर से उड़ रही होती है तो हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा बहुत तेज़ी से बहती है। तो गर्म हवा जब तेज़ी से बहती है तो उसके रास्ते में कोई भी आता है तो एक जोर का थपेड़ा पड़ता है जैसे आप अगर खड़े हो जाएंगे रेगिस्तान में तो बहुत तेज जो है धूल आपके ऊपर आके लगेगी। ऐसे ही चट्टानों के ऊपर क्या होता है, सैंड ब्लास्ट होता है एकदम से। जैसे ही आप ये देखिए कि सैंड ब्लास्ट की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो रॉक होगी उसके रास्ते में, वो धीरे धीरे उसका इरोजन होने लगेगा। यानी हवा उसकी पॉलिश करती रहेगी, घर्षण होगा, उसमें फ्रिक्शन होता रहेगा। फ्रिक्शन से क्या होगा, वो धीरे धीरे घिसने लगेगी। घिसने लगेगी तो मशरूम रॉक बनेगी, टेबुलर फॉर्म में बनेगी, डिफरेंट फॉर्म्स में बनती रहेगी, वो इंसेल वर्क बन जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि ये एब्रेजन होता है। दूसरा होता है एट्रीशन। जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, रॉक्स होती हैं छोटी छोटी, वो जब हवा की वजह से बहती हैं तो आपस में घर्षण की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं। तो याद रखिएगा ये 3 एक्शन होते हैं, यूपीएससी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूछा नहीं जा रहा है बहुत सालों से, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। क्योंकि डेजर्टिफिकेशन के ऊपर अभी एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है। विंड ओरेजन से कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मशरूम रॉक बनती है, और दूसरा आपका जेंगुइन। जेंगुइन है, ये देखिए ये जेंगुइन है। जेंगुइन में क्या होता है, इसमें ऊपर जो है आपके हार्ड रॉक होती है, और नीचे जो है बराबर में जो है आपके सॉरी नीचे जो है आपके सॉफ्ट रॉक होगी।
तो सॉफ्ट रॉक को जो है हवा उड़ा के ले जाएगी, उसको घिस देगी, और हार्ड रॉक को हवा घिस नहीं पाएगी। तो इस तरह की कुछ वैलीज बन जाएंगी जिन्हें बाड़ीज भी बोलते हैं। और जो आपका यार्डिंग है उसमें क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। पहले हार्ड रॉक होगी, उसके बाद उसी के साथ सॉफ्ट रॉक होगी। तो जो सॉफ्ट रॉक का पार्ट होगा उसको हवा घिस देगी, और जो हार्ड रॉक होगी वो जस की तस बनी रहेगी। इसके बाद मैसाज और बट्स होते हैं। ये टेबल, मैसा स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब है टेबल। तो घिसने की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो घिसते 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 हवा की वजह से टेबल का फॉर्म ले लेती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे ये एक टेबुलर फॉर्म बना लिया है इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग क्या होता है कि इस तरह से एक राउंडेड फॉर्म बन जाएगी। इंसेलबर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का, ये इंसेलबर्ग है, एक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। इसके बाद बेंटिफैक्ट्स क्या होता है, हवा जब घिसती रहेगी तो कोई भी रॉक क्या हो, बहुत छोटी रह जाएगी, काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएगी, पेनी हो जाएगी। तो उसका सबसे उदाहरण ये आप देखिए, ये इस तरह की हो जाएगी, इसको बोलते हैं बेंटिफैक्ट्स। इसके बाद डिफ्लेटेड हॉलोज बन जाते हैं। हवा उड़ाती है, हॉलोज का मतलब गड्ढे हो जाते हैं। हवा जब उड़ाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि फेयूम डिप्रेशन है इजिप्ट का, वो समुद्र से 130 फीट नीचे है। तो इस तरह से क्या होता है, डेजर्ट में इस तरह की इरोजनल यानी कि अपर्दन जो संरचना है वो बन जाती हैं। इसके बाद विंड डिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सैंड ड्यून्स सुने होंगे। अगर वो चंद्राकार बनते हैं तो उन्हें बरचान बोलते हैं, और अगर वो तलवार की शेप के बनते हैं, देखिए इस तरह के, तो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लोएस क्या होता है कि जब हवा एक लंबा मैदान बना देती है, लोएस का मैदान आपने सुना होगा, वो सैंड से पूरा मैदान बन जाता है, वहाँ पूरा प्लेन रहता है, सारी सैंड वहाँ जाके जमा हो जाती है, तो उसे लोएस का मैदान बोलते हैं। इसके बाद वाटर के एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने चंबल रिवर का नाम सुना होगा, चंबल के भीड़ है यूपी में, मध्य प्रदेश में, उनमें क्या है, गलीज और रेवाइंस बन जाती हैं। गली संरचना क्या होती है कि एक तरफ आपके जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होंगी, और बीच में से गली निकल रही होगी, जिनको बाड़ीज बोलते हैं। सूखने के बाद वो बाड़ीज बन जाती हैं। पानी जब वहाँ से हट जाता है, जब तक पानी रहता है तब तक तो वो मड में कन्वर्ट रहता है, और जैसे ही पानी सूखता है तो इसे मृदा अपरदन भी बोलते हैं। पानी के एक्शन की वजह से रेगिस्तान में मृदा अपरदन भी हो जाता है, या बीहड़ में मृदा अपरदन हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वहाँ गलियाँ सी बन जाती हैं, जैसे आपने शहर में गलियाँ देखी होंगी वैसी गलियाँ बन जाती हैं। और उसी प्रकार रेवाइंस भी होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक और भी है, चेबका इन अल्जीरिया। ये आप इम्पोर्टेंट इसलिए है ये चेबका वगैरह, क्योंकि ये जीसी ल्योंग में दिया हुआ है, और आपसे यूपीपीसीएस में अक्सर जीसी ल्योंग से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक अच्छा उदाहरण क्या सा होता है वाटर का, वो होता है आपका सॉल्ट लेक। जैसे कि आपने डीडवाना झील सुनी होगी, सांबर झील सुनी होगी थार मरुस्थल में। ये सारे क्या, प्याला झील है, यानी कि ये सॉल्ट बनाने के काम में आती हैं। डेजर्ट में क्या होता है, आपका इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जल होता है उसकी, उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक की मात्रा हो जाती है, जिससे क्या होता है वो सारी की सारी जो लेक्स होती हैं वो सॉल्टी हो जाती हैं। इसके बाद पेडिमेंट्स। पेडिमेंट एक इरोजनल फॉर्म है। जब माउंटेन होगा किसी उसके पास, डेजर्ट के पास, तो वहाँ उस वाटर जो क्या करेगा, उसका लगातार इरोजन करेगा। ये ग्लेशियर फॉर्म में भी होता है, ग्लेशियर में भी पेडिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही डेजर्ट में भी पेडिमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि डेजर्ट में मिट्टी के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से अगर कोई वाटर की या कोई नदी निकल रही है, तो वो क्या करेगी कि उसको धीरे धीरे इरोज करेगी, और पेडिमेंट को यानी कि माउंटेन को वहाँ से क्या करती जाएगी, काटती जाएगी। तो उसे बोलते हैं पेडिमेंट। और जो लेक्स होती हैं उनको प्याला सालार बोला जाता है यूएसए में, और शॉर्ट्स बोला जाता है नॉर्थ अफ्रीका में। इसके बाद हम देखते हैं डेजर्ट की लोकेशन क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो इसके जो है, ये पूरा जो एरिया होता है ये ट्रॉपिक्स का एरिया होता है, विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे, यानी इक्वेटर के ऊपर और नीचे आपके लगभग 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री तक आपका ट्रॉपिक्स का एरिया होता है। उसके ऊपर आपका सब ट्रॉपिकल हाई रीजन शुरू होता है, जिसमें कि दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो एरिया होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं, यानी इनको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। इनके बनने का रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड के जो मोस्टली डेजर्ट्स हैं,
या डेजर्ट से घिरा हुआ जो पार्ट है मोस्टली अर्थ का, वो आपका 15 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में पाया जाता है। याद रखिएगा, लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। ज़्यादातर जो डेजर्ट पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं ट्रेड विंड बेल्ट में। ट्रेड विंड बेल्ट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो आसपास का जोन है, 0 से लेकर 10 डिग्री तक का, उसको बोलते हैं ITCZ। यहाँ पे सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, और इससे जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो ईस्ट की तरफ से चल रही होती हैं। ये हवाएं गर्म होकर ही विषुवत रेखा से गर्म होकर, क्योंकि सन की रेज हवा को गर्म करती है। गर्म हवा जो होती है हमेशा याद रखिएगा ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठती है तो वो क्या होती है, अपने संग जो है मॉइस्चर को लेके जाती है, और वो क्या करती है, ट्रॉपिक्स में बरसती है। आपने सुना होगा कि विषुवती रेखीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो है दोपहर के बाद बारिश पड़ती है गरज चमक के साथ। वो इसी वजह से पड़ती है क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका इवेपोरेशन होता है। तो ये जो हवा है वो उड़कर जो है आपके ट्रॉपिक्स में जाती है, और वहां पर क्या होती है, बरसती है। तो उसके आगे क्या होता है, ये हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देती है सब ट्रॉपिकल रीजन में। जब ये इक्वेटर से अबे हटेगी तो सब ट्रॉपिकल में जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा तो वहां पर बारिश नहीं होगी आपकी, क्योंकि सारी की सारी मॉइस्चर जो है वो ट्रॉपिक्स में ही आपकी खप गई है। तो ये जो होता है, ये ट्रेड विंड जो बेल्ट होती हैं उसी में सारे जो है आपके ज़्यादातर मोस्टली डेजर्ट पाए जाते हैं। दूसरा, ये वेस्टर्न मार्जिन पे जो जो है कॉन्टिनेंट का, यानी कि जो आपके महाद्वीप है उनका जो आपका पश्चिमी छोर है, वहाँ पर ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये फिगर है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हवाएं आ रही हैं ट्रेड विंड्स, वो आपके लैंड टू सी आ रही हैं। देखिए, लैंड टू सी आ रही हैं ये सारी। तो लैंड से और जो सी की तरफ जो हवाएं चलती हैं, यानी कि ऑफशोर विंड जिन्हें बोला जाता है, वो सारी की सारी विंड जो है उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो रेन को जो है नहीं, मतलब उनकी वजह से रेन नहीं आती है। तो वहां पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। इसलिए सारे के डेजर्ट क्या होते हैं, या तो ट्रेड विंड बेल्ट में पाए जाएंगे या आपके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में पाए जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वो हैं आपके महाद्वीप, उन सभी में जो है डेजर्ट पाए जाते हैं, और ये लगभग अर्थ का 1/5 एरिया कवर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डेजर्ट बनने की कंडीशंस के हिसाब से डेजर्ट कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने सब ट्रॉपिकल आपको बताया था, ये एयर मास की वजह से होता है। मैं फिर से आपको समझा दूं, ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं, इस पर ये जो पैटर्न है, ये ईस्टर लीज का और वेस्टर लीज का, ये परमानेंट पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या होता है कि एयर मासेस परमानेंट रहते हैं, और इस पैटर्न में जो ये ईस्टर लीज है, विंड जो बेल्ट है, उसमें आपके क्या होता है, ज़्यादातर डेजर्ट पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनकी वजह से क्या होता है कि बारिश नहीं हो पाती है। तो जितने भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है इसी वजह से बनते हैं। जैसे कि आपका सारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका का, और आपका तनामी डेजर्ट जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो इसी की वजह से बनते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं कोस्टल डेजर्ट। तो आपके जो कोस्टल डेजर्ट होते हैं वो आपके बनते हैं कोल्ड ओशन करंट की वजह से। जैसे कि आपका नामीबिया का डेजर्ट और आपका जो है अटाकामा का मरुस्थल, वो कोल्ड करंट की वजह से बनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, समुद्र की तरफ से जो हवाएं मॉइस्चर लेके आ रही होती हैं, वो कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है, अपने मॉइस्चर को रिटेन नहीं रख पाती हैं, और उस जगह के पास जो भूखंड होता है वहाँ पर मॉइस्चर लेस हवाओं की वजह से वो स्थान जो है आपका रेगिस्तान में या फिर जो है आपके डेजर्ट में क्रिएट हो जाता है, जैसे अटाकामा का और नामेब का। इस जो कोल्ड ओशन करंट को, इसी को बोलते हैं डेजिकेटिंग इफेक्ट। ये याद रखिएगा, डेजिकेटिंग इफेक्ट जो है कोल्ड ओशन करंट से रिलेटेड है। रेन शेडो डेजर्ट कौन से होते हैं, जैसे आप अगर थार मरुस्थल की बात करें, या फिर आप जो पैटागोनिया के मरुस्थल की बात करें, तो पहाड़ के जो दूसरी तरफ हिस्सा होता है, एक तरफ से क्या होगा कि हवाएं आएंगी जो मॉइस्चर लेके आ रही हैं, जैसे मानसून की विंड क्या है, मॉइस्चर लेके आती है, और वो क्या होता है आपके जो केरला में, आपके जो महाराष्ट्र में, और आपके यूपी में, और पंजाब में बरसती हैं। लेकिन जो अरावली श्रेणी है, अरावली जो पहाड़ है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हवाएं होती हैं वो अरावली की वजह से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ जाती हैं, वो राजस्थान की तरफ नहीं मुड़ पाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो एरिया होता है वो रेगिस्तान में क्रिएट हो गया है। थार मरुस्थल जो है रेगिस्तान में बन गया है। ऐसे ही एंडीज पर्वत की वजह से पेटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में है वहां पर बारिश नहीं हो पाती है। देखिए ये जो है पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट एंडीज का है। तो यहाँ पर क्या है, ये पेटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ से हवा जब आती है तो मॉइस्चर लेके नहीं आ पाती है, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे मरुस्थल क्रिएट हो गया है। इसके बाद होता है इंटीरियर डेजर्ट। जैसे कि आपको गोबी का डेजर्ट है, ये काफ़ी अंदर है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी प्रकार की भी कोई भी मॉइस्चर, यानी कि समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो कैसा भी मॉइस्चर लेके नहीं पहुँच पाती हैं। और ये पहाड़ों की वजह से घिरे होने की वजह से भी यहाँ तक कोई भी रेन नहीं पहुँच पाती है। तो इस तरह के डेजर्ट्स को बोलते हैं इंटीरियर डेजर्ट्स, यानी ये महाद्वीप के काफ़ी अंदर के भाग में पाए जाते हैं। यहाँ तक जो विंड्स पहुँचती हैं वो मॉइस्चरलेस होती हैं। इसके बाद पोलर डेजर्ट, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके अंटार्कटिका और आर्कटिक। यहाँ पे पीने के पानी की बहुत मात्रा है, लेकिन वो सारा का सारा जो पानी है वो किस में टैप्ड है, वो आपका ट्रैप्ड हो रखा है आपके ग्लेशियर्स में और स्नो में। तो उसका इस्तेमाल एकदम से नहीं किया जा सकता है, तो उनको भी क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है नहीं पड़ती है और कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। इस फिगर को बहुत अच्छे से देखिए, इसमें हम कवर करेंगे काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स हैं इसमें। और इसमें आप देखिए, ये गोबी का डेजर्ट इम्पोर्टेंट है एशिया में। तुर्किस्तान का डेजर्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। सारा डेजर्ट सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का। कालाहारी, नामिब डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट में स्पेशली कवर करूँगा। अरेबियन पेनिनसुला का डेजर्ट है आपका, अटाकामा, पेटागोनिया, और नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट हैं जो कैलिफोर्नियन करंट की वजह से बनते हैं, जैसे मोहेब, यहीं पे सोनोरन है, ग्रेट बेसिन जो मैंने आपको बताया था, यहीं पे डेथ वैली भी है। तो इन सबको आप देख लीजिए, इस पूरी फिगर को, और देख लीजिए कि सारे के सारे जो डेजर्ट हैं वो किस लोकेशन पे जो है स्थित हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कॉन्टिनेंट वाइज फिर से। सहारा का जो मरुस्थल है वो आपके नॉर्थ अफ्रीका में, ये लगभग 12 कंट्रीज़ को कवर करता है, और ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट जो है बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये सेमी एरिड कंडीशन में है और ये सैंडी डेजर्ट है। नामिब डेजर्ट जो है वो अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। ये कोल्ड डेजर्ट है, और ये कोल्ड बेंगुला करंट, कौन सी करंट बहती है याद रखिएगा, कौन सी ओशन करंट की वजह से ये डेजर्ट बना है, बेंगुला कोल्ड करंट की वजह से ये डेजर्ट बना है। ये कोस्टल डेजर्ट है। दानाकिल डिप्रेशन आपने सुना होगा, ये भी एक डेजर्ट है, ये इथोपिया में पड़ता है। कारू डेजर्ट आपका सदर्न साउथ अफ्रीका में है। नूबियन डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडान में है, और गुवान सोमालिया में। देखिए नूबियन डेजर्ट याद रखिएगा। कतारा डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा किधर है। आपका जो है लीबियन डेजर्ट याद रखिएगा, और आपका ये कालाहारी मरुस्थल है नीचे की तरफ, और नामिब डेजर्ट यहाँ पर है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा मैप में। इसके बाद एशिया के डेजर्ट देखिए, अरेबियन अरेबियन डेजर्ट के कुछ पार्ट होते हैं। अरेबियन डेजर्ट में देशों ने क्या किया हुआ, डेजर्ट तो एक पूरा स्थान है, वो किसी देश के अंतर्गत तो आता नहीं है। उसमें क्या है, वो क्रॉस बॉर्डर भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, डिफरेंट देश ने उसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो नेगेव डेजर्ट जो है आपका इजराइल में। रवल खाली यानी एम्प्टी जो स्थान है वो ओमान, यूएई और यमन में है। ये लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट है एशिया का, याद रखिएगा अरेबियन डेजर्ट। दस्ते लूट जो है आपका ईरान में है। कतपाना पाकिस्तान में कोल्ड डेजर्ट है। गोबी मंगोलिया चाइना में कोल्ड डेजर्ट है। थार मरुस्थल इंडिया का हॉट डेजर्ट है। थाल, थार का ये एक पार्ट है। आपने अगर पोतवार प्लेटो का नाम सुना होगा, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में, तो वो जो है थाल डेजर्ट उसी में पड़ता है। वो जो है पाकिस्तान में है। खरान भी पाकिस्तान में है। टकला का मकान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, चाइना में कोल्ड डेजर्ट है। लोप ओरडोस ये भी चाइना के डेजर्ट है। दस्ते मार्गो अफगानिस्तान का है, कोल्ड डेजर्ट है। काराकुम भी कोल्ड डेजर्ट है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में डेथ वैली, ग्रेट बेसिन बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है यूएस का। मोजेब यूएस का है, कैलिफोर्निया करंट इसके पास से बहती है। सोनोरन आपका यूएस मैक्सिको में है। चिहुआ हुआ आपका यूएस मैक्सिको में है। ये आप देख लीजिएगा। ये सियरा नेवादा भी डेजर्ट है, सुना होगा आपने इसका नाम। ये डेथ वैली यहाँ पे पड़ती है आपके। और सोनोरन और ये मोजेब और सोनोरन यहाँ पर है, ग्रेट बेसिन इधर है।
इसके बाद अटाकामा का मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपने, पेरुवियन या हम्बोल्ट की जो करंट है, कोल्ड करंट है, वो अटाकामा मरुस्थल में बहती है। इसमें जो कंट्री हैं वो आपके चिली और पेरू हैं। पैटागोनिया मरुस्थल आपका कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना में है। ये रेन शेडो रीजन है, इसलिए ये डेजर्ट बन गया है। ये एक आपका जो है कोल्ड डेजर्ट है पैटागोनिया वाला। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखिएगा गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और तनामी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड का कोल्ड डेजर्ट एक ये माउंटेन डेजर्ट बोलते हैं इसे, इसका नाम है रंगीपो। इसका याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल पार्ट है ये सारा का सारा डेजर्ट है। इसके केवल इस एरिया में और इस एरिया में यहीं पे केवल जो है आपके आबादी रहती है, बाकी जो बीच का पार्ट है वो सारा का सारा आपका क्या है? डेजर्ट है। इसमें आपके ग्रेट सैंडी याद रखिएगा सबसे नॉर्थ में है, उसके पास तनामी है, नीचे गिब्सन है और सबसे नीचे आपके ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो डेजर्ट में मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी। इसके बाद कुछ फैक्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है तो वो आपका अंटार्कटिका है। ड्राइएस्ट डेजर्ट आपका कौन सा है? अटाकामा। हाईली पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है आपका? थार का, जो इंडिया में ही है। और कालाहारी डेजर्ट की ट्राइब कौन सी है? बुशमैन, जिन्हें सैन भी बोलते हैं। और ट्राइब ऑफ अरेबियन यानी कि जनजाति कौन सी है अरेबियन डेजर्ट की? बिदुइन्स है। नामिब डेजर्ट की कौन सी ट्राइब है? बेजास। और तुरेगा पीपल कहाँ पाए जाते हैं? आपके सारा डेजर्ट में। इसके बाद डेजर्ट वेजिटेशन, अत्यधिक इवेपोरेशन के होने के कारण और आपके जो पानी की नगण्यता की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर ग्रासेस और सर्ब्स पाए जाते हैं या फिर आपके कैक्टस पाए जाते हैं, यानी कि कांटेदार। इन्हें जीरोफाइट्स बोलते हैं, याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। ये मरुस्थल की जो आपकी जलवायु है उसके अनुरूप ढले हुए प्लांट होते हैं सारे के सारे। इनकी रूट्स काफ़ी डीप होती हैं। बैक्सी और थॉर्नी लीव्स होती हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो आपके कांटों का रूप ले लेती हैं। और आपने देखा होगा कैक्टस के ऊपर हल्का सा चमकना सा होता है, यानी वो बैक्स की तरह होता है, जिससे कि इवेपोरेशन ना हो पाए। इसके बाद डेजर्ट फौना देखेंगे तो डेजर्ट में हमेशा उस तरह के जानवर पाए जाते हैं जो पानी को काफ़ी दिनों तक रिटेंट कर सकें अपने पास, या फिर बिना पानी पिए काफ़ी समय तक जीवन भर के लिए भी वो जीवित रह सकें। जैसे कंगारू रेट जो होता है वो जीवन भर बिना पानी पिए भी जीता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था आपके। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। और जो डेजर्ट में जिस तरह के एनिमल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? जीरो कोल्स। इनको याद रखिएगा, जीरो कोल्स बोलते हैं। कैमल्स, कंगारू रेट, गैज़ल, लिजार्ड्स, फेनिक फॉक्स। और ये ज़्यादातर जो भी एनिमल होते हैं ये सारे रात्रिचर होते हैं, यानी कि नॉकटर्नल। इसके बाद डेजर्ट की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया की कई सारी माइंस होती हैं, जैसे कि गोल्ड माइन, यानी कि जो सोने की जो माइन होती हैं वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। डायमंड की माइन आपके साउथ अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में है। कॉपर माइन, जो चूकी कमाता माइन है कॉपर की, वो चिली में, वो भी जो है अटाकामा के मरुस्थल में है। सिल्वर माइन है मैक्सिको की, वो भी आपके क्या मैक्सिकन डेजर्ट्स में है। और ऑयल की जो माइंस होती हैं वो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं, ईरान वगैरह, और अरेबियन पेनिनसुला में जो डेजर्ट है वहीं पे पाई जाती हैं। और आजकल जो रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बात चल रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी की, तो डेजर्ट जो है बहुत ही अच्छा एक स्थान है जहाँ पर सोलर प्लांट्स को लगाया जा सकता है। जैसे कि मरुस्थल में राजस्थान में लगाया जा रहा है, और कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी जो है सोलर का जो प्लांट्स हैं उन सभी को जो है डेजर्ट्स में लगाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने जहाँ तक उम्मीद है कि डेजर्ट से रिलेटेड सारे परीक्षा उपयोगी तथ्यों को यहाँ कवर कर लिया है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।